नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है यूपी टीटी को लेकर के है। लिखा है नहीं जारी हुई अंतिम उत्तर कुंजी। यूपी टीटी की अंतिम उत्तर कुंजी शासन की अनुमति न मिलने से बुधवार को जारी नहीं हो सकी। इसके साथ 25 फरवरी को परिणाम घोषित होने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिचालन प्राधिकारी कार्यालय ने शासन से यूपी टीटी का परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि 10 मार्च को विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी हो पाएगी। 23 जनवरी को आयोजित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी में 18 लाख से अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और शासन की अनुमति न मिल पाने के कारण उत्तर कुंजी और परिणाम अटक गया है। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ दी गई है कि अटक सकता है यूपी टीटी का परिणाम, नहीं मिली अनुमति। तो अनुमति ना मिल पाना एक बड़ा कारण है, इसी वजह से अब ये सारी चीज़ें अटक गई हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। उससे पहले आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एल टी गेट 2022 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। सामान्य धन की ये पुस्तक है और ये लेटेस्ट एडिशन है। पुरानी पुस्तक अलग थी, ये दूसरी पुस्तक जारी की गई जिसमें क्या है बहुत सारा कंटेंट ऐड किया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार। यहाँ पर आपको 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसका पूरा पेपर आपको हल करके दिया गया है। 1800 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए। 100% यूपीपीएससी के सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक है। इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है। बुक में सभी चैप्टर्स को टॉपिक वाइज कवर किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए और संपूर्ण व्याख्यात्मक रूप से यहाँ पर कंटेंट दिया गया। भाषा काफ़ी आसान एवं सहज है। पार्ट 1 जीएस के अलावा इनकी सब्जेक्ट वाइज सभी विषयों की बुक उपलब्ध है। ये सभी बुक आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी मिल जाएंगी और ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। बात करेंगे चयन बोर्ड की। यहाँ पर देखिए चयन बोर्ड से अपडेट है। लिखे प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में शेष 14 मंडलों के साक्षात्कार की तिथियां घोषित। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के लिए 14 मार्च से साक्षात्कार शुरू करने जा रहा है और इसके लिए सभी मंडलों के जो इंटरव्यू शेड्यूल हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो आयोग की वेबसाइट से इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीएससी को लेकर के अपडेट है कि यूपीपीएससी ने हस्ताक्षर और फोटो की त्रुटि दूर करने का दिया मौका। लोक सेवा आयोग के स्टाफ नर्स पुरुष प्रारंभिक परीक्षा 2017 पुनर्विज्ञापित 2022 में आवेदन करने वाले लगभग 250 अभ्यर्थियों ने फोटो और हस्ताक्षर में त्रुटि की है। आयोग ने इन अभ्यर्थियों को फिर से एक मौका दिया। ऐसे अभ्यर्थियों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये अभ्यर्थी 2 मार्च तक आवेदन में फोटो और हस्ताक्षर की त्रुटि को सुधार करके पुनः अपलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट है एपीएस भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। लिखा है कि अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा के प्रतियोगी छात्र दीपक कुशवाहा ने बुधवार को आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देकर के 25 फरवरी को मिलने का समय मांगा है। उनका कहना है कि अभ्यर्थी अपर निजी सचिव भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के 25 फरवरी को आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 9 साल से इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा भर्ती के इंतजार में ख़त्म हो गई है। यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट है। लिखा है प्रतियोगियों ने कहा युवा आयोग का हो गठन। प्रतियोगी छात्रों ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों के समक्ष रखा एक साझा मांग पत्र। प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को बैठक कर युवा आयोग के गठन की मांग की है। साथ ही इस आयोग के स्वरूप और कार्यप्रणाली का भी खाका प्रस्तुत किया। प्रतियोगी छात्रों ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों के समक्ष अपना भी एक साझा मांग पत्र प्रस्तुत किया है। मांग ये है कि युवा आयोग का गठन किया जाए जिसमें सांविधिक दर्जा दिया जाए, मतलब जिसको सांविधिक दर्जा दिया जाए। सभी भर्ती बोर्ड इस आयोग के निर्णय को मानने के लिए बाध्य हों। मांग पत्र में छात्रों ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती नियमावली बनाई जाए। सभी भर्ती बोर्ड भर्ती का विज्ञापन जारी होने के दिन से 1 वर्ष के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित करें। पेपर लीक प्रकरण में संबंधित जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई हो। सभी भर्ती बोर्ड टॉप 10 अभ्यर्थियों की कॉपियों को सार्वजनिक करें। किसी भी भर्ती बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने के दिन ही
प्रत्येक चरणों के कट ऑफ अंक पत्र व सार्वजनिक कर दिए जाएं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मांग पत्र कुछ बिंदु दिए गए जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी बिंदुओं को जो है लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि युवा आयोग का गठन होना चाहिए और इसके लिए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और जो पीएनपी का मामला है उसको लेकर के कंप्लेंट की है एक तरीके से कि पीएनपी अभ्यर्थियों के साथ युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है और टीटी की कंपनियां जांचने का जिम्मा ऐसी एजेंसी को दिया है जिसका मालिक फरार चल रहा है। इसको लेकर के कंप्लेंट की गई है यूपीटीटी को लेकर के। अगली अपडेट यहाँ पर है यूपीएचईएससी को लेकर के लिखा है अधिभार की मांग तेज करेंगे प्रतियोगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की भर्तियों में अधिभार यानी अतिरिक्त अंक देने की मांग प्रतियोगी छात्र तेज करेंगे। प्रतियोगियों का कहना है कि पीएचडी धारकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिभार प्रस्तावित किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय व राज्यों के आयोग पीएचडी धारियों को अधिभार दे रहे हैं लेकिन आयोग इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। इसे लेकर के पीएचडी धारी प्रतियोगी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सहित प्रमुख अधिकारियों को पत्र भेज चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। आयोग ने अभ्यर्थियों की योग्यता जिस विषय में आवेदन करना है उसमें परास्नातक के साथ नेट अथवा पीएचडी अनिवार्य किया है। पीएचडी प्रतियोगी समिति के संयोजक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि विशेष योग्यता के आधार पर 10 अंक का अधिभार मांग रहे हैं। पीएचडीधारी अभ्यर्थियों के लिए यूजीसी और अधिभार को प्रस्तावित किया है क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी विषय ज्ञान के साथ शिक्षण कौशल में कुशल होते हैं। 10,000 प्रतियोगियों से हस्ताक्षर करा करके सीएम व उच्च शिक्षा मंत्री को जो है लेटर भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो अभ्यर्थी पीएचडी किए हुए उनको 10 अंक अतिरिक्त वेटेज के रूप में दिए जाने की मांग की गई है। राजस्थान से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कई सारे घोषणाएं की। सबसे पहली घोषणा तो ये कि राजस्थान में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने देखिए कि रीट के बारे में कहा है कि आप लोग जानते हैं कि रीट की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है वहाँ पर। तो उसमें देखिए लिखा है कि नए सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और रीट परीक्षा में पदों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर के 62,000 कर दी गई है और आगामी वर्ष में विभिन्न विभागों में लगभग 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणाएँ की गई हैं। साथ में सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा ये हुई है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन लागू की घोषणा कर दी। 1 अप्रैल से सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी यानी पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी राजस्थान में। राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद अब जो शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे थे उनमें खुशी की लहर है, उत्साह है। अब यूपी में भी पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए अभ्यर्थी और जो शिक्षक कर्मचारी हैं उत्साहित हैं और यहाँ पर देखिए लिखा है वो इसे पहली बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। इस घोषणा से केंद्र तथा उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू करने का दबाव बढ़ गया है। शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने इसके दबाव बढ़ाने के लिए रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर देखिए उसी के बारे में अपडेट किया गया है कि कांग्रेस ने जब राजस्थान में लागू कर दिया तो उत्तर प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट आएगी उस पर दबाव जरूर बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों की खाली रिजर्व सीट अब किसी और को नहीं। आईआईटी समेत देश भर के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित श्रेणी की खाली सीटें अब ओपन कैटेगरी में तब्दील नहीं होंगी बल्कि जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उनसे ही भरी जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने पीएमओ के दखल के बाद इसे लेकर के सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया। साथ ही कहा कि आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों को भरने के लिए जरूरत पड़ने पर कटऑफ को भी नीचे रखने जैसे कदमों पर उठाने पर विचार किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि लगभग आईआईटी में हर साल 5,000 से ज़्यादा सीटें खाली जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं वो किसी और कैटेगरी में तब्दील नहीं होंगी। जिस वर्ग की सीटें हैं उसी वर्ग से भरी जाएंगी, भले इसके लिए कटऑफ क्यों ना कम करना पड़े। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।